नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीएसटीसी 2023 रीजनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बीएसटीसी 2023 को देखते हुए दोस्तों आपकी जो एग्जाम की डेट है वो 28 अगस्त है। बहुत ही नज़दीक आपका एग्जाम आ चुका है। उसको देखते हुए दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हम रीजनिंग से संबंधित जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो सेशन है वो पॉइंट ऑफ एग्जाम के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आपके जो बीएसटीसी 2023 के एग्जाम को देख ले या फिर पीटीटी किसी के भी एग्जाम को देख ले, तो उसके अंदर दोस्तों आपके रीजनिंग का बहुत ही अहम रोल होता है। रीजनिंग के दोस्तों आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपने ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपका आंसर जरूर मिलेगा और दोस्तों आप पेपर में अच्छे स्कोर से पास हो जाएंगे। यानी कि आपको अगर स्कोरेज करना है पेपर को तो दोस्तों आपको रीजनिंग, मानसिक योग्यता और हिंदी है जो आपको अच्छे से करनी होगी। तो दोस्तों आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं, आपको आसानी से कॉलेज है वो अलॉट हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि उसका चयन कीजिए जो बाकी 3 विकल्पों से भिन्न है। दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से आपको एक का चयन करना है कि इन चारों में से 3 सेम है और एक चौथा विकल्प है वो भिन्न है। तो जल्दी से बताइए इसके अंदर कौन सा है वो विकल्प है वो भिन्न है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर, कम से कम आपको जितना कम समय लगाएंगे उतना दोस्तों आप अन्य क्वेश्चनों पर अपना समय दे पाएंगे। यानी कि आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसका आंसर आप जल्दी से निकाल देंगे कि इसके अंदर कौन सा मेथड लग रहा है या क्या ट्रिक इसके अंदर काम कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, NDWVS। अब दोस्तों हम चेक करते हैं ये आंसर 1 नंबर कैसे सही है। दोस्तों यहाँ पर हम चारों ऑप्शन के अंदर बात करें तो कम से कम एक स्वर तीनों ऑप्शन के अंदर आया हुआ है। यानी कि दोस्तों हम स्वर की बात करें तो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये स्वर होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बी ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पर ए आया हुआ है, सी ऑप्शन के अंदर भी ए आया हुआ है, डी ऑप्शन के अंदर भी दोस्तों ए आया हुआ है। यानी तीनों ऑप्शन के अंदर दोस्तों एक स्वर आया हुआ है, लेकिन इस ए नंबर ऑप्शन के अंदर दोस्तों एक भी स्वर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि शेष तीनों में कम से कम एक स्वर यानी वोवेल्स है, जबकि एक में वोवेल्स नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि उसका चयन कीजिए जो बाकी 3 विकल्पों से भिन्न है। सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आपको उसका चयन करना है जो बाकी 3 विकल्पों से भिन्न है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका जो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जिनका भी है बहुत ही अच्छी बात है। चेक कर लेते हैं ए ऑप्शन कैसे है। दोस्तों हम बात करें QRTU की, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर QRTU में देखिए Q और R के बीच में +1 हो रहा है, QRTU+1। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें DEWX। ठीक है, DEWX में तो DE में भी दोस्तों +1 हो रहा है, WX इसमें भी +1 यानी कि +1 ऐड हो रहा है, XWX। ठीक है, और हम बात करें STJK किसकी दोस्तों, STJK, इसमें ST में भी दोस्तों +1 हो रहा है, J और K में भी +1 हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है KIJL, इसके अंदर दोस्तों KI के अंदर -2 हो रहा है, JL के अंदर दोस्तों +2 हो रहा है। यानी कि ये आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर जिनका भी आया है बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपकी दोस्तों एग्जाम के प्रति बहुत ही अच्छी रुचि है और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी है। उससे पहले दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उसका चयन कीजिए जो बाकी 3 विकल्पों से भिन्न है। दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और एक भिन्न विकल्प है, उसका चयन करके आपको बताना है। ऑप्शन ए है झील, ऑप्शन बी है टैंक, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी कुआं। जल्दी से बताएं 3 विकल्पों में से, मतलब 3 विकल्प सही है, ए विकल्प है वो भिन्न है। दोस्तों यहां पर आपका जो ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, टैंक। क्यों सही है दोस्तों, बात करें झील की, समुद्र की और कुआं की, तीनों की तीनों दोस्तों प्राकृतिक जल स्रोत है। ये तीनों क्या है, तीनों प्राकृतिक
जल स्रोत। क्या है? तीनों के तीनों प्राकृतिक जल स्रोत है। लेकिन दोस्तों आपका जो ये टैंक है ये मानव निर्मित है। ये कैसा है? मानव निर्मित। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन। उसका चयन कीजिए जो बाकी तीन विकल्पों से भिन्न है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उसका चयन करना है जो बाकी तीन विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन ए 225, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 121। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपके कौन सा मेथड लग रहा है? दोस्तों हम इनके पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो 225 है वो किसका वर्ग है? 25 का। किसका है? 25, सॉरी 15 का। किसका है? 15 का। ठीक है। और 81 की बात करें तो ये 9 का पूर्ण वर्ग है। 121 11 का पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब दोस्तों 63 है वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग से देखना है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। लेकिन 63 दोस्तों किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि 17 व्यक्तियों की पंक्ति में जब रवि को 3 स्थान बाईं ओर सरकाया गया तो वह बाईं ओर से छठा हो गया। तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी शुरुआती स्थिति क्या थी? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 17 व्यक्तियों की पंक्ति है जिसमें रवि को 3 स्थान बाईं ओर किसका जाता है? जिससे उसका स्थान है बाईं ओर से छठा हो जाता है। तो पंक्ति के दाईं ओर से उसकी शुरुआती स्थिति क्या थी? बहुत ही अच्छा दोस्तों, इधर देखिएगा। बहुत जनों ने सही आंसर दिया है। दोस्तों ये एक पंक्ति है, एक पंक्ति है। इस पूरी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? 17 व्यक्ति। कितने हैं? 17 व्यक्ति। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बाएं दाएं का ज्ञान होना चाहिए। ये वाली बाईं दिशा होती है, ये होती है दाईं। बात किसकी हो रही है? रवि की। रवि को 3 स्थान बाईं ओर से किस सरकाया गया तो वो बाईं ओर से छठा हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों रवि पहले यहाँ बैठा था। ठीक है। उसको 3 स्थान किसका आया? 1 2 3। ठीक है। जैसे ही उसको दोस्तों 3 स्थान किसका आ जाता है तो वो छठे स्थान पर आ जाता है बाएं ओर से। यानी कि इस दिशा से उसका स्थान कौन सा हो जाता है? छठा स्थान हो जाता है बाएं से। ठीक है। इसका मतलब दोस्तों जैसे 3 स्थान किसका आया तो वो बाएं से छठे नंबर पर आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों पहले कौन से नंबर बैठा था? 7 8 9। यानी कि पहले दोस्तों वो बाएं से कौन से स्थान पर था? 9वें नंबर पर। कौन सा स्थान था? 9वां नंबर था। तो दोस्तों फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पंक्ति के दाईं ओर से उसकी शुरुआती स्थिति कौन सी थी? यानी कि यहां से उसकी शुरुआत में जो स्थिति, यानी कि यहां पर जो बैठा था उसकी स्थिति क्या थी? तो पहले दोस्तों उसका स्थान बाएं से कौन सा था? 9वां स्थान था। कौन सा था? 9वां। अब आपको दाएं से बताना है तो आपको फॉर्मूला दोस्तों पता होगा कि किसी पंक्ति के अंदर अगर किसी व्यक्ति की एक तरफ की रैंक दे रखी है और कुल दे रखा है तो दूसरे तरफ की रैंक ज्ञात करनी है तो क्या होती है? दूसरी रैंक बराबर कुल माइनस एक रैंक। कुल माइनस एक रैंक। उसके बाद में दोस्तों हम और क्या करेंगे? +1 एक और ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुल कितना है? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? 17। 17 में से एक रैंक 9 है वो माइनस कर दी। पीछे कितना बचा? 8 बचा। पीछे 8 बचा। अब उस 8 के अंदर एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यानी कि उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? दाईं ओर से 9वां स्थान। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि दाएं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी? 9वां नंबर। तो डी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पी क्यू आर तथा टी ने एक परीक्षा दी। परिणामों के अनुसार क्यू के तुरंत बाद पी था और पी के बाद में कोई नहीं था और आर आगे था। क्यू से पर टी के बराबर अंक नहीं ला सका। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अंक किसके थे? सर्वश्रेष्ठ अंक किसके थे? जल्दी बताएं। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और सबसे कम अंक अगर आपसे पूछे तो किसके है? पी के। सबसे कम अंक किसके है? पी के। और यहां पर द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अंक किसके बोले? आर के आएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देना। 106 का डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें
क्वेश्चन कह रहा है कि ए भाई है किसका, डी का, डी पिता है बी का, बी तथा सी बहनें हैं, सी का ए से क्या रिश्ता होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए भतीजा, ऑप्शन बी चचेरा भाई, ऑप्शन सी भतीजी, ऑप्शन डी चाची। देखिए दोस्तों, इसको किस तरह से करेंगे। ए है भाई है किसका, डी का, मान लीजिए ये डी है, ठीक है, ये ए है वो किसका भाई है, डी का भाई है, तो बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। डी का पिता बी है, ये जो डी है इसका पिता कौन है, बी, इस पर भी बॉक्स बना देते हैं। ये बी क्या है, पिता है किसका, डी का। इसका मतलब ए और डी, ए का संबंध होगा, ए यानी डी का भाई है। अब डी अपन को नहीं पता है कि डी गर्ल्स है या बॉयज है, ठीक है। उसके बाद में बी का पिता हो गया, डी पिता है किसका, बी का, और बी तथा सी बहनें हैं। बी और सी आपस में क्या है, बहनें। बी और सी आपस में क्या है, बहनें हैं। इसका मतलब जो ये सी है वो ए और डी की क्या हुई, बुआ हुई, ठीक है। तो सी का ए से क्या रिश्ता, सी का ए से, ये जो सी है इसका ए से क्या रिश्ता होगा, तो यहाँ क्या होगा, भतीजी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भतीजी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए भाई है डी का, ए डी का जो भाई है, तो सी का ए से क्या रिश्ता होगा, तो भतीजा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भतीजा होना चाहिए, क्या आंसर हो जाएगा, भतीजा, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन है, क्योंकि ए भाई है डी का, यानी कि डी का ए है वो भाई है, ठीक है, न कि बहन है। इसका मतलब ये भतीजा होगा, लड़का है। तो ये सी का ए से क्या रिश्ता है, तो सी का ए से, ए है उसका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन। रवि अपने भाई से 3 साल छोटा है। उसकी बहन के जन्म के वक्त उसके पिताजी की उम्र 28 साल थी तथा माता की उम्र 26 साल थी। उसकी बहन 4 साल की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ। रवि के जन्म के समय उसके पिता की आयु क्या थी। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रवि का जब जन्म हुआ तो उसके पिता की उम्र क्या थी। जैसे जैसे दोस्तों कह रहा है वैसे वैसे करते जाइएगा कि रवि अपने भाई से 3 साल छोटा है, यानी कि हम यहाँ कहेंगे कि जो भाई की उम्र है वो क्या हो जाएगी, रवि है वो अपने भाई से 3 साल छोटा है। इसका मतलब रवि के भाई की उम्र क्या होगी, रवि की उम्र +3 करेंगे तब इसके भाई की उम्र आ जाएगी। उसके बाद में उसकी बहन के जन्म के वक्त उसके पिता की उम्र क्या थी, 28 साल, यानी कि इसके पिता की जो उम्र है वो उसके बहन का जन्म हुआ था, बहन के जन्म के वक्त उसके पिता की उम्र 28 साल थी, यानी कि बहन का जन्म हुआ +28, ये इसकी क्या हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि तथा माता की उम्र है वो 26 साल है। उसकी बहन 4 साल की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ। तो दोस्तों अब क्या कह रहा है कि उसकी बहन कितने साल की थी, 4 साल की जब उसके भाई का जन्म हुआ, यानी कि उसकी जो बहन है, ये इसकी बहन हो गई, इसकी बहन की उम्र क्या होगी जब उसके भाई का जन्म हुआ, तब उस 4 साल की थी, तो भाई की उम्र +4 वर्ष। ये 3 कंडीशन बन गई, ठीक है। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा कि रवि के जन्म के समय उसके पिता की आयु, तो पिता की आयु ज्ञात कर ले। पिता की आयु क्या हो जाएगी, भाई जब इसका भाई का जन्म हुआ +4 वर्ष, ठीक है, और +28 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एक रवि जन्मा, रवि +3 वर्ष उसकी उम्र, ठीक है, और +32 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे करके उसकी क्या हो जाएगी, 32 और 3 कितना हो गया, 35, तो उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 35 वर्ष। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका भी सी ऑप्शन आया है बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, सभी जने आंसर देने का प्रयास करें कि मैं सड़क पर प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करके चल रहा था। कुछ समय पश्चात बाईं ओर मुड़ गया और फिर मैं दाईं ओर मुड़ गया। अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था। ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम और ऑप्शन डी है उत्तर। जल्दी से अपना आंसर बताएं। 109 नंबर का आंसर क्या होगा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बताओ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करके चल रहा था, मान लीजिए सूर्य है, इस तरफ मैं मुंह करके चल रहा था। कुछ समय पश्चात बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, तो मैं बाईं ओर मुड़ गया, देख लीजिए ऐसे, ये बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। कुछ समय पश्चात बाईं ओर मुड़ गया, फिर मैं दाईं ओर मुड़ गया, वापस दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया। तो अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा हूँ, इसका मतलब ये दिशा कौन सी आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूर्व बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आया है बहुत अच्छी बात है,
साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के अनुसार घूमता हूं तथा 135 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत घुमा, तो बताओ अब मैं किस दिशा में देख रहा हूं। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। कि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, फिर 90 डिग्री सूर्य के सुई के अनुसार घुमा, बताओ। जैसे कि दोस्तों ये दिशा है, ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ठीक है, ये पूर्व दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। अब वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन कह रहा है वैसे करो। देखो वो कह रहा है कि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मान लीजिए ये पश्चिम दिशा है, इस तरफ ये मुंह करके खड़ा था, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री घड़ी की सुई के अनुसार घुमा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये था, ये 90 डिग्री होता है कौन, ठीक है। अब घड़ी की सुई के अनुसार घुमा, तो घड़ी की दिशा के अंदर घुमाना है इसको, ठीक है। तो घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे वो घुमा, ये घड़ी की दिशा ऐसे घूमती है, ठीक है। तो घड़ी की सुई की दिशा में अनुसार घुमा तथा 135 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत घुमा। तो देखो 90 डिग्री तो ऐसे घूम गया घड़ी की सुई की दिशा में, और फिर वापस वो कह रहा है कि 135 डिग्री क्या किया, वो वापस विपरीत दिशा के अंदर घूम गया, ठीक है। तो 135 डिग्री ये घड़ी की विपरीत दिशा होगी, तो ऐसे वो 90 और 45, ये 135 डिग्री घूम गया यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए दोस्तों, ये वाली जो पश्चिम दिशा होगी ये ऊपर वाली उत्तर दिशा हो जाती है, नीचे वाली दक्षिण दिशा होती है, ये वाली पूर्व दिशा होती है। इसका मतलब ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। तो ए ऑप्शन आपका है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आया बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक भाषा में यदि STUDENT यानी स्टूडेंट को RUTEDOS लिखा जाता है तो कौन से शब्द को सांकेतिक भाषा में RDGPKBQ लिखा जाएगा? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जने आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, STUDENT, स्टूडेंट को वो क्या लिख रहा है? स्टूडेंट को दोस्तों वो लिख रहा है RUTEDOS, ठीक है। वो कैसे लिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पर देखो S से R क्या है? -1 हुआ, ठीक है। T से U +1, U से T -1, ठीक है। फिर D से E +1, E से D -1 और N से O +1 और T से S -1। उसी प्रकार दोस्तों R से -1 करेंगे तो S आएगा, D से +1 करेंगे, ठीक है, D E आएगा, ठीक है। तो वैसे ही करके आपको ये -1 +1 -1 +1 करके बताना है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? SCHOLAR, स्कॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस शब्द को सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाएगा? यानी कि एस है तो एस से +-1 करेंगे तो आर आएगा, सी से +1 करेंगे डी आएगा, एच से -1 करेंगे तो आपका पी आएगा, यानी कि इससे आपका ये बनेगा, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी जने आंसर देने का प्रयास करें। क्या करें? यदि गार्डन GARDN को सांकेतिक भाषा में लिखा जाए तो 32 57 64 लिखा जाता है, और वाटर को 92 16 5 लिखा जाता है, तो वार्डन को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी जने आंसर देने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? GARDEN, एक तो लिखा हुआ है गार्डन, दूसरा लिखा हुआ है वाटर, WATER, ठीक है, वाटर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, गार्डन का अंक क्या है? 3 2 5 7 6 4, और वाटर का अंक क्या है? 9 2 1 6 5। दोस्तों इनके अक्षरों को अंक दिए हुए, क्या दिए हुए? अक्षरों को अलग अलग अंक दिए हुए, यानी कि जी का अंक 3 है, ए का अंक 2 है, आर का अंक 5 है, डी का अंक 7 है। तो उसी प्रकार दोस्तों आपसे किसका पूछा? WARDEN। तो डब्ल्यू का अंक कितना है? 9 है, ए का अंक कितना है? 2, आर का अंक कितना है? 5 है,
डी का अंक कितना है 7 है। दोस्तों इतना ही कर लो, आगे करने की जरूरत नहीं है। 9 2 5 7, देखिए यहाँ 9 2 5 7 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत। 9 2 5 7 यहाँ भी नहीं आ रहा है, गलत। यहाँ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन है वो आपका क्या आ रहा है, सही आ रहा है। बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जैसे देखो ई का क्रमांक कितना 6, एन का क्रमांक कितना 4, तो यहाँ पर आपको मेडल नहीं मिलने वाला है। आप शुरुआत के 2 अंक निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन है वो आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 113 से 17 के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं। उसके अनुसार बताना है कि 6 व्यक्ति है ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मैच के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। वे एक दूसरे के ठीक विपरीत है। जैसे कि ये गोल मैच है, इसके ऊपर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ऑप्शन 1 देखो, अलग अलग आपको इनको बैठाना है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि सी बैठा है ए तथा एफ के बीच में। सी है वो ए और एफ के बीच में बैठा है। मान लीजिए यहाँ कौन बैठा है, सी बैठा है, किसके बीच में, ए और एफ के बीच में। यहाँ पर ए बैठा है और यहाँ पर कौन बैठा है, एफ है। वो सी है वो ए और एफ के बीच में बैठा है। उसके बाद में बी बैठा है ई के 2 स्थान दाईं ओर। ई यहाँ पर बैठा है बी के 2 स्थान दाईं ओर। ठीक है, और डी बैठा है एफ के 2 स्थान बाईं ओर। तो पहले तो एफ है, तो पहले तो अपन इस लाइन को देख लेते हैं कि जो डी है वो कहाँ बैठा है, एफ के 2 स्थान बाईं ओर, यानी कि बायां भाग इधर होगा, इधर। ठीक है, तो इसके 2 स्थान कौन बैठा है, डी बैठा है एफ के 2 स्थान बाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, डी, ये हो गया डी, ये हो गया 2, तो यहाँ हो गया डी बैठ गया एफ के 2 स्थान बाईं ओर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखा है, बी बैठा है ई के 2 स्थान दाईं ओर। तो यहाँ कौन बैठ गया, बी बैठ गया, बैठ गया नहीं बैठ गया। ठीक है, तो फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखो अपने बिठा दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन 2 पंक्तियों के बीच में डी बैठा है, किन 2 व्यक्तियों के बीच में डी बैठा है। तो देखिए डी है वो ई और बी के बीच में बैठा है, ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें। ए के ठीक सामने कौन बैठा है, ए के ठीक सामने कौन बैठा है। देखिए ए के ठीक सामने कौन है, बी बैठा है, बैठा है कि नहीं बैठा है। ए के ठीक सामने कौन बैठा है व्यक्ति, बी। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, 114 का क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ए के ठीक सामने बी बैठा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ए का सीधे हाथ का पहला पड़ोसी है, ए का सीधे हाथ का पहला पड़ोसी है। ठीक है, तो ए का सीधे हाथ का पहला पड़ोसी कौन सा होगा, ये ए है, इसका सीधा हाथ है, तो उसका पहला पड़ोसी क्या होगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। सीधे हाथ का पहला पड़ोसी कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ई की सीध में ठीक विपरीत बैठा है, ई की सीध में ठीक विपरीत बैठा है। तो यहाँ पर ई की सीध में ठीक विपरीत कौन बैठा है, देख लीजिए यहाँ पर ई की सीध में ठीक विपरीत ये ई बैठा है, इसके सीध में कौन है, एफ है, एफ है कि नहीं है। ठीक है, और इसके विपरीत यानी कि तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है 117 का क्या हो जाएगा, 116 का एफ, यानी कि ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ किन 2 लोगों के मध्य बैठा हुआ है, एफ है वो किन 2 लोगों के मध्य बैठा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एफ बैठा है सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में। तो ये रहा सी और बी के बीच में, डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका भी डी ऑप्शन आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन मार्क की जगह बताने की कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से बताएं, क्या संबंध बन रहा है इसके बीच में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर संबंध बन रहा है 6 इंटू 6 माइनस 2, कितना हो रहा है, 36 माइनस 2 कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। उसके बाद में 6 इंटू 8 माइनस 2, 48 माइनस 2 करने पर कितना आ रहा है, 46। उसके बाद में 6 इंटू 9 माइनस 2 कितना आ रहा है, 9 छंग 54, 54 में से 2 गया 52। ठीक है, कितना आना चाहिए, 52। और उसके बाद में 6 इंटू 10 माइनस 2 बराबर कितना, 60 माइनस 2 कितना आ रहा है, 58। इसका मतलब दोस्तों देख ये जो संख्या है यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 इंटू 9 माइनस 2। ठीक है, तो 6 इंटू 9 यानी कि आपका जो संख्या है वो क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है,
यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंसर 6 ही आना चाहिए ना, 6 ही आ रहा है। यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर संख्या आनी चाहिए कौन सी, 52 आनी चाहिए। यहाँ पर जो संख्या है वो कौन सी आएगी, 52। ऑप्शन में देख लेना, 52 आंसर होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 119 क्वेश्चन, सभी जने आंसर बताए। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही अच्छा दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 + 4 + 2, इन तीनों को जोड़ के इसका स्क्वायर करो। देखो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। होता है सर, होता है। अब देखिए इसको, इसकी अगर बात करें तो देखो 4 + 2 + 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होता है, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। होता है जी सर, होता है। इसीलिए यहाँ पर हम बात करें कि मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, उसके बाद में 5 जोड़ा, उसके बाद में 3 जोड़ा, इसका स्क्वायर करने पर ऐसी संख्या होनी चाहिए कि उसका स्क्वायर है 169 हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि 5 और 3 कितना है, 8 होता है। ठीक है, 8 के अंदर दोस्तों 169 किसका होता है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल किसका होता है, 13 का होता है। तो 5 और 3 तो 8 हो गए, इसका मतलब अपन को किसकी जरूरत है, 5 की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी संख्या, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो 5, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, तो 5 आ जाएगी। तो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने रीजनिंग के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की। अगर दोस्तों आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और दोस्तों इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।